इस वीडियो में हम प्रपत्र 2 भर के दिखाएंगे। ये प्रपत्र जो है बिहार में ज़मीन सर्वे हो रहा है, उसी में ये प्रपत्र 2 भरा जाना है। और ये प्रपत्र 2 भरने में बहुत सारे लोगों को कठिनाइयाँ हो रही है और बहुत सारे लोगों का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। तो इस फॉर्म को सही कैसे भरना है, इस वीडियो में हम जो है इसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फॉर्म भरते हैं और उसका फॉर्म जो है वो गलत हो रहा है और रिजेक्ट हो रहा है। क्योंकि लोग जो है यूट्यूब पर वीडियो देख के या और कहीं से वीडियो देख के फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन उस वीडियो में कंप्लीट जानकारी नहीं दी गई है। लोगों के पास डाउट रह ही जाता है और वो उस हिसाब से फॉर्म भर रहे हैं और उसका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो रहा है। तो अगर आपको अपना फॉर्म सही से भरना है प्रपत्र 2, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले इस प्रपत्र को जो भरने का तरीका है वो 3 तरीके से भरा जाना है। एक एकल खाता के अनुसार भरा जाएगा, दूसरा मिश्रित खाता के अनुसार भरा जाएगा और तीसरा संयुक्त खाता के अनुसार भरा जाएगा। इस फॉर्म को जो हम एकल खाता के अनुसार भर के दिखाएंगे। एकल खाता का मतलब क्या होता है? एकल खाता का मतलब होता है कि कोई ज़मीन है और उस ज़मीन का जितना भी मालिक होगा, उस मालिक का पिता जो है एक ही आदमी होगा। कि एक ज़मीन है, अगर वह ज़मीन एक आदमी के नाम पर है, उसका पिता अगर एक ही आदमी है और वो जिसका नाम से ज़मीन है वो व्यक्ति जिंदा है, तो उसके नाम से अगर ये हम खाता खुलवाएंगे या ये इस फॉर्म को भरेंगे तो उसको जो है वो एकल खाता कहा जाएगा। तो ये फॉर्म जो भरना है वो जीवित व्यक्ति के नाम से ही भरना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि एकल खाता खोलने के लिए फॉर्म भरेंगे। एकल खाता में ये हो जाएगा कि कोई ज़मीन है, तो उस ज़मीन का मालिक एक हो या 2 हो या 3 व्यक्ति हो, लेकिन उस दोनों या तीनों व्यक्ति जो मालिक है उसका पिता एक ही होगा। तो इस फॉर्म को जो है एकल खाता कहा जाएगा और उसको एकल खाता के हिसाब से इस फॉर्म को भरा जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति के नाम से ज़मीन है और वो व्यक्ति जिंदा है तो उसी के नाम से खाता खुलेगा। और इस फॉर्म को भरने के बाद इसमें वंशावली लगाने का ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ज़मीन जिस व्यक्ति के नाम से है वो व्यक्ति जिंदा है तो उसी व्यक्ति के नाम से फॉर्म भरा जाना है, ये प्रपत्र 2। और इसमें हमको जो है इसमें वो वंशावली लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस फॉर्म को हम लोग भर के दिखाएंगे कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है यहाँ पर ये क्या है, तरैया द्वारा स्वामित्वाधारित भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रपत्र है। तो इस यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले पहला नंबर में दिया गया है, देख सकते हैं कि राजस्व ग्राम। अब राजस्व ग्राम का मतलब क्या होता है? राजस्व ग्राम का मतलब होता है कि वह ज़मीन जिस भी मौजा में पड़ रहा है उस मौजा का नाम भरना है। तो आपका ज़मीन जिस भी मौजा में हो उस मौजा का नाम भरिए। यहाँ पर जितना भी डिटेल्स है वो ज़मीन का डिटेल्स भरना है, आपको अपना डिटेल्स इसमें नहीं भरना है कि राजस्व ग्राम है, पुलिस थाना है या थाना नंबर है या हल्का नंबर है या ज़िला है या अंचल है, ये आपका नहीं भरा जाना है, बल्कि आपके ज़मीन का भरा जाना है कि आपका ज़मीन कहाँ पर है उसका डिटेल्स भरना है। तो राजस्व ग्राम का मतलब होता है मौजा। तो आपका ज़मीन किस मौजा में है, यहाँ पर वो मौजा भरा जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा एक ज़मीन है, वो जो मौजा है वो फतेहपुर मौजा में है, तो इसमें जो है हम भर देंगे उस मौजा का नाम। तो उस मौजा का नाम देख लीजिए, उस मौजा का नाम है फतेहपुर। तो हम जो है उस मौजा का नाम इसमें भर दिए। इसके बाद बात कर लेते हैं कि थाना नंबर। तो उसका जो है वो थाना नंबर होगा। अब ये थाना नंबर कहाँ पर दिया रहता है? तो थाना नंबर जो है आप ज़मीन का जो रसीद कटवाते हैं उस पर दिया रहता है, या आपके पास केवाला है तो केवाला पर भी दिया रहेगा, खतियान है तो खतियान में भी दिया रहेगा। या अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है ऑनलाइन जाकर भी अपने ज़मीन का जो वो थाना नंबर चेक कर सकते हैं। मौजा डाल दीजिएगा, खाता खेसरा डाल के, और जो आपका थाना नंबर वो पता चल जाएगा। या आप अपने ज़मीन के दाखिल खारिज करवाने के लिए अगर कभी आप करवाए होंगे तो उस पर थाना नंबर ज़रूर चढ़ा होगा, तो इस पर थाना नंबर चढ़ा देना है। अब जैसे इस ज़मीन का जो थाना नंबर है वो
598 है, तो हम लोग यहाँ पर चढ़ा दिए कि थाना नंबर 598 है। अब यहाँ पर जैसे दिया हुआ है हल्का नंबर, तो हल्का नंबर होता है पंचायत का नंबर होता है कि प्रत्येक पंचायत को एक नंबर दिया गया है, वही नंबर यहाँ पर चढ़ाना है। तो यहाँ पर दो चीज़ भरा जाता है या भरा जा सकता है, एक तो हल्का नंबर या हल्का का नाम, क्योंकि ये फॉर्म जो है ना वो 2 फॉर्मेट में है। यहाँ पर 2 चीज़ दिया हुआ है। आप लोग दूसरा जो इसका फॉर्मेट है फॉर्म का, उसमें देख सकते हैं। जैसे आप लोगों को जो है हम दिखा रहे हैं, ये देखिए इस फॉर्म का जो है वो दूसरा फॉर्मेट है। यही फॉर्म एक ही है, प्रपत्र 2, लेकिन इसमें फॉर्मेट देख सकते हैं, इसका फॉर्मेट जो है वो अलग है। तो देख लीजिए, आप लोगों को हम दिखा सकते हैं। इसमें देख लीजिए, लाइट जला दिए हैं कि हल्का नंबर व नाम। तो आप हल्का का नंबर भी लिख सकते हैं और नाम भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ लिख सकते हैं। तो हल्का नंबर का मतलब होता है कि थाना आपका जो वो पंचायत है, वो पंचायत का नाम हो गया, वो हल्का हो गया, और नंबर हो गया कि उसका नंबर क्या है वो। तो जैसे मान लीजिए कि आपको हल्का नंबर नहीं पता है, तो कोई बात नहीं है, पंचायत का नाम पता होगा तो आप नाम लिख सकते हैं। नहीं तो अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन जो है रसीद कटवाए हैं, तो उस ऑनलाइन रसीद में भी हल्का नंबर रहता है, या तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। जब आप ज़मीन का दाखिल खारिज करवाते हैं तो इस पेपर में भी हल्का नंबर लिखा रहता है। तो चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसे हम एक ज़मीन है, उस ज़मीन का दाखिल खारिज करवाने के लिए जो पेपर ऑनलाइन किए थे, तो उस पेपर में हल्का नंबर दिया रहता है। आप लोगों को दिखाने का कोशिश करते हैं, देख लीजिए। और थाना नंबर भी आप लोगों को दिखा देते हैं कि जो आप रसीद निकालिएगा या जो ऑनलाइन जो है वो निकालिएगा अगर खतियान, तो उस पर थाना नंबर रहता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है थाना नंबर। तो ये दूसरे मौजा का ज़मीन है, इसीलिए यहाँ पर 597 है। तो ये थाना नंबर हो गया। इधर देख सकते हैं, ये यहाँ पर मौजा हो गया, तो ये मौजा है। आगे आप लोगों को दिखा देते हैं हल्का नंबर। तो हल्का नंबर आप लोगों को दिखा देते हैं कि हल्का नंबर कैसे रहता है। देख सकते हैं इसमें जो है हल्का नंबर का अगर बात कर ले तो यहाँ तो देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा में जो है हल्का नंबर देख लेते हैं, इसमें अच्छा से चेक कर लेते हैं क्या हल्का नंबर इसमें दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो इसमें जो है हल्का नंबर नहीं है। दूसरा में हम जो आपको दिखाने का कोशिश करते हैं हल्का नंबर आप लोग आसानी से निकाल भी सकते हैं, ढूंढ भी सकते हैं। हल्का नंबर, थाना नंबर भी आप लोग निकाल सकते हैं, हल्का नंबर भी आप लोग निकाल सकते हैं, ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा पेपर रखा हुआ है, इसीलिए खोजने में परेशानी हो रहा है। दिखाते हैं हल्का नंबर दिखाने का हम जो है वो प्रयास कर रहे हैं। हल्का नंबर पेपर यहाँ पर बहुत सारा रखा हुआ है, जिसमें हल्का नंबर जो है वो खोजने में दिक्कत हो रहा है। हल्का नंबर जो है वो ये पेपर मिल नहीं रहा है। तो अगर आप लोग मान लीजिए कि हल्का नंबर जो है वो नहीं मिल रहा है हल्का नंबर, तो आप लोगों को क्या करना है, हल्का नंबर नहीं है तो हल्का का नाम लिख दीजिए। देख लीजिए, दिखा देते हैं आपको ऑनलाइन रसीद में हल्का नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ना हल्का, तो हल्का 12 ये हल्का का नंबर हो गया। तो यही आपको क्या करना है कि हल्का का आप या तो नंबर लिख दीजिए या तो हल्का का नाम लिख दीजिए। तो जैसे मान लीजिए मेरा ये जो ज़मीन है इसका हल्का नंबर मान लीजिए हमको नहीं पता है, तो नहीं पता है तो आप पंचायत का नाम लिख दीजिए। जैसे मेरा ये ज़मीन है, ये जो है ये पेरी पंचायत में पड़ता है, तो हम जो है ये डाल दिए, पेरी पंचायत हो गया, वही हल्का कहलाएगा। पुलिस थाना इसका जो भी है वो पुलिस थाना आप लिख दीजिए। जैसे ये बहादुरपुर में पड़ता है तो बहादुरपुर डाल दिए, ये हो गया। इसके बाद अंचल, तो जिस भी अंचल में ये ज़मीन पड़ रहा है
वही हम लोगों को भरना है। तो अंचल भी इसका बहादुरपुर ही है, वही डाल देते हैं। इसके बाद जिला, तो जिला कौन सा हो गया, तो दरभंगा जिला है, तो हम लोग जो है इसमें दरभंगा भर दिए। इतना चीज़ भरने के बाद देख सकते हैं कि राजस्व ग्राम में मौजा का नाम भर दिए, थाना नंबर भर दिए, हल्का नंबर मान लीजिए हमको नहीं पता था तो हम जो है पंचायत का नाम डाल दिए, या अगर हल्का नंबर मतलब पंचायत का नंबर आपको पता है तो भर दीजिए। वो 1 से शुरू होता है, अगर आपको मिलता है तो ठीक है, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन रसीद कटवाए हैं उसमें आपको मिल जाएगा हल्का नंबर। अगर नहीं पता है तो आप पंचायत का नाम भर सकते हैं। अब जो है सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो है यहाँ पर शुरू होता है कि इसमें अब क्या भरना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छे से देखिए कि यहाँ पर दिया गया रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो तो सहित एवं पिता का नाम। अब यहाँ पर दिखा दिए कि 2 फॉर्मेट में है। यहाँ पर जो है आप दूसरा फॉर्मेट देखिएगा तो ऐसा चीज़ नहीं लिखा हुआ है। जैसे आप लोगों को दिखा देते हैं कि जितना बात यहाँ है वहाँ नहीं है। देख सकते हैं इसमें अंश उंश का बात है, लेकिन इसमें अंश उंश का बात नहीं है। देख लीजिए इसमें दिया गया है वही चीज़ है, राजस्व ग्राम है, थाना नंबर है, हल्का नंबर वो नाम है, जिला है, अंचल है, पुलिस थाना है, और यहाँ पर रैयत का नाम एवं पिता का नाम दिया हुआ है। जबकि इसमें देख सकते कितना चीज़ दिया हुआ है, रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित तो पिता का नाम। अब मान लीजिए कि ये ज़मीन जिस भी व्यक्ति के नाम से है, अभी बतला दिए हैं कि ये जो हम एकल फॉर्म भर रहे हैं तो जिस व्यक्ति का ज़मीन है उसी व्यक्ति के नाम से हमको खाता खुलवाना और वो व्यक्ति जीवित है। तो जिस भी व्यक्ति का नाम होगा उसी व्यक्ति का नाम हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, भरना है। मान लीजिए अगर ये ज़मीन 2 व्यक्ति के नाम से है और दोनों व्यक्ति जिंदा है। मान लीजिए इसमें एक व्यक्ति मान लीजिए कि राहुल है, तो हम लोग क्या डाल देंगे, राहुल डाल देंगे। मान लीजिए उदाहरण दे रहे हैं, अगर मान लीजिए यादव है तो राहुल यादव कर दिए। अगर मान लीजिए दूसरा अगर गोपाल है तो गोपाल यादव कर दिए। और ये 2 व्यक्ति है, दोनों भाई है, और इस दोनों भाई के नाम से ज़मीन है और दोनों भाई जिंदा है। अगर अंश का बात कर ले तो एक ही ज़मीन पर दोनों आदमी का हिस्सा है तो एक एक अंश लिख सकते हैं। अगर अंश इसमें भरना है तो इसका भी एक हिस्सा हो गया और इसका भी एक हिस्सा हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, पिता का नाम लिखना है। तो पिता का नाम जो है इसमें डाल देंगे। मान लीजिए उसके पिता जो है वो स्वर्गीय, मान लीजिए अगर मर गए हैं तो स्वर्गीय लगाना है, अगर नहीं मरे हैं तो स्वर्गीय नहीं लगाना है। तो मान लीजिए उसके पिता का नाम है स्वर्गीय नारायण यादव, अगर मान लीजिए उसके पिता का नाम है नारायण यादव, तो ये डाल दिए। अब इसके बाद देखिए 2 नंबर में क्या करना, अस्थाई पता भरना है। अस्थाई पता का मतलब है कि इस व्यक्ति का जिस व्यक्ति के नाम से ज़मीन है इस व्यक्ति का अस्थाई पता क्या है। तो इसमें अस्थाई पता में लिख सकते हैं ग्राम लिख दीजिए, उसके बाद पोस्ट लिख दीजिए, फिर थाना लिख दीजिए, फिर ज़िला लिख दीजिए, इसके बाद पिन कोड आप लिख दीजिए। ये इसका जो है वो अस्थाई पता हो गया। तो 2 नंबर कॉलम जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको भरना है खाता नंबर। अब खाता नंबर कहाँ मिलेगा, तो खाता नंबर केवाला में भी मिलता है, केवाला में मिलेगा, या ऑनलाइन रसीद हो या ऑफलाइन रसीद हो, उस सब में जो है आपको खाता नंबर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को जैसे हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि खाता नंबर रसीद में रहता है, वहाँ से जो है खाता नंबर देख सकते हैं। जैसे एक मेरे पास यहाँ पर पेपर है, इसमें आपको दिखा देते हैं। जैसे ये देखिए खाता संख्या 347 है, खेसरा संख्या 332 है, तो ये चीज़ हम लोग भर देंगे, खाता संख्या और खेसरा संख्या। मान लीजिए यहाँ पर जैसे दिया था कि खाता संख्या 347 है तो ये भर दिए, खेसरा संख्या 332 था तो ये भी चीज़ भर देंगे। अब बहुत सारे व्यक्ति के ज़मीन में ये रहता है कि नया और पुराना खाता खेसरा दिया रहता है, तो नया और पुराना करके दिया हो तो आपको दोनों चीज़ भरना है, नया भी पुराना भी, और लिख देना है कि नया और पुराना। मान लीजिए 132 नया है तो लिख देना है आपको 132 नया, और 240 पुराना है तो 240 पुराना। फिर खेसरा में मान लीजिए अगर दिया हुआ है 10 नया और 20 पुराना तो आपको लिखना है 10 नया 20 पुराना। तो ये चीज़
भर देना है। इसके बाद रकबा भरना है एकड़ और डिसमिल में। तो जो भी रकबा होगा उसको एकड़ और डिसमिल में भरना है, जितना एकड़ होगा जितना डिसमिल होगा। अब ये रकबा कहाँ रहता है, तो रकबा जो है वो रसीद पर ही रहता है या तो खतियान पर भी रहता है, और इसके बाद आपका जो रसीद है उस पर भी रहेगा, खतियान में भी है और केवाला में भी रकबा रहता है। तो रकबा देखने के लिए आप जो है देख सकते हैं, आप किसी भी पेपर में उस रकबा को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात कर ले अगर रकबा की, तो देख सकते हैं इस पेपर में आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ रकबा जो है वो डिसमिल है, तो यहाँ एकड़ दिया गया है कि 0 एकड़ है, 27.29 डिसमिल है और 0 हेक्टेयर है। तो यहाँ पर हम लोगों को दो चीज़ों में भरना है, एकड़ और डिसमिल में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 एकड़ है तो 0 एकड़ हो गया, और जैसे दिया हुआ है 27.29 डिसमिल, तो 27.29 डिसमिल भर दिए। इसके बाद दिया हुआ है चौहद्दी। अब आपको ये चीज़ देखना है कि इस ज़मीन का चौहद्दी भरना है। जो आपका ज़मीन है ना, इस ज़मीन का ही ये सारा चीज़ भरना है। खाता हो गया, खेसरा हो गया, रकबा हो गया, यहाँ पर नाम था तो रैयत का नाम भरना है, अंश भरना है, और ये ग्राम जो है वो क्या कहते हैं, ये पता जो है इस व्यक्ति का भरना है। लेकिन यहाँ पर खाता हो गया, खेसरा हो गया, रकबा हो गया और चौहद्दी है, इस ज़मीन का चौहद्दी भरना है। और आप जो भी चौहद्दी भरिएगा ना अपने ज़मीन का, तो अभी के समय के अनुसार देख लीजिए कि अभी आपके ज़मीन के चौहद्दी में क्या है, मतलब जीवित व्यक्ति का नाम आना चाहिए चौहद्दी में, कि आपका जो ज़मीन है तो उसके उत्तर में किसका ज़मीन है उस व्यक्ति का नाम डलना है, जीवित व्यक्ति का। दक्षिण में किसका है, पूरब में किसका है और पश्चिम में किसका है, ऐसे आपको चौहद्दी ज़मीन का लिखना है। जो भी जीवित व्यक्ति है उस जीवित व्यक्ति का देना है। इसके बाद दिया हुआ है 7 नंबर में कि किस्म ज़मीन, आपका ज़मीन किस प्रकार का है, खेती का ज़मीन है या घर बना के रह रहे हैं या और भी किसी तरीके का। तो ज़मीन पर जो है वो केवाला जो रहता है ना, केवाला पर भी लिखा रहता है, या आप जो रसीद कटवाते हैं ना तो रसीद पर भी लिखा रहता है कि किस प्रकार का वो रसीद है। या ऑनलाइन अगर आप पेपर निकालते हैं ना अपने ज़मीन का, तो उस पर भी लिखा रहता है। जैसे आपको जो है हम वो इसमें दिखाएंगे। वीडियो बड़ा है लेकिन वीडियो जो है ना वो कंप्लीट वीडियो है, अन्य वीडियो की तरह नहीं है कि कुछ भी आपको दिखा दिया जाएगा। आपका कन्फ्यूजन ही दूर करने के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो हर चीज़ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं किस्म ज़मीन में, यहाँ पर देखिए किस्म ज़मीन में क्या है, मकान में सहन। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो ज़मीन है ना इस पर मकान बना हुआ, घर बना हुआ है। तो मान लीजिए आपका ज़मीन अगर घर बना के रह रहे हैं तो भर सकते हैं मकान में सहन। नहीं, अगर आपका कृषि का है ज़मीन तो आप उसमें धनहर भर सकते हैं, धनहर। तो मान लीजिए आप खेती करते हैं, तो खेती करते हैं तो इस कॉलम में आपको क्या भर देना है, धनहर भर देना है, धनहर। नहीं, मान लीजिए अगर आप घर बना कर रह रहे हैं तो आपको क्या भरना है, मकान में सहन। अब इसमें क्या करना, शेष को छोड़कर लगान भरना है। तो लगान आपका जो रसीद होगा ना उस पर लगान लिखा रहता है, लेकिन आपको लगान भरना है लेकिन शेष को छोड़कर। तो शेष को छोड़ दीजिए और जो टोटल जितना लगान होता है वो आप भर सकते हैं। और ये भी कहाँ रहता है, तो ये भी जो है ना वो रसीद पर ही रहता है, रसीद पर ही मिलेगा। जैसे आप लोगों को हम यहाँ पर दिखाने का कोशिश करते हैं कि लगान कहाँ से भरना है और कैसे भरना है, दिखाते हैं। लगान वाला पेपर हम ढूंढने का प्रयास करते हैं, रसीद वाला। जैसे कि मेरे पास है एक ये रसीद, और इसमें आपको हम दिखाएंगे। इस वीडियो में बोले तो आपको हर चीज़ प्रूफ के साथ दिखाया जाएगा, दूसरे वीडियो की तरह नहीं कुछ भी उठ पटांग आपको बता दे, ऐसा नहीं होगा। हर चीज़ प्रूफ के साथ। देखिए जैसे मेरा रसीद है, ऑफलाइन रसीद है, देख सकते हैं। इस पर भी सब चीज़ रहता है, देख सकते हैं ना। ये नाम है जिसके नाम से है ज़मीन का, ये रकबा हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं था जमाबंदी संख्या सब दिया गया, हर चीज़ रहता है। तो देख सकते हैं लगान जो है यहाँ पर मालगुजारी दिया है, ये ऐसे शेष सूद सब टोटल को जोड़ के यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी दिया रहेगा टोटल, इसमें से आपको क्या करना, शेष को छोड़ देना है। जैसे यहाँ पर शेष देख सकते हैं 12 रुपया है, तो टोटल को यहाँ पर जोड़ देना है। मान लीजिए 59 टोटल है, इसमें से 12 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा शेष को छोड़कर लगान हो जाएगा। तो मान लीजिए
अगर टोटल यहाँ पर जैसे 59 दिया हुआ है और 59 में से 12 जो है वो शेष है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा और इसको भर देना है। मान लीजिए 47 है तो 47 हम लोग क्या करेंगे, भर देंगे। जमाबंदी संख्या भरना है। जमाबंदी संख्या आपको रसीद पर ही मिल जाएगा। जो रसीद कटवाते हैं, ऑनलाइन रसीद कटवाइए, ऑफलाइन कटवाइए, आपको जमाबंदी संख्या मिल जाएगा। तो दिखाते हैं, देखिए नज़दीक से दिखाने का आप लोगों को प्रयास करते हैं। यहाँ देख सकते हैं ना, जमाबंदी नंबर मतलब जमाबंदी संख्या देख लीजिए 571, तो आपको मिल जाएगा जमाबंदी संख्या। आप जो है इसमें जमाबंदी संख्या भर दीजिए। इसके बाद देखिए अगला जो कॉलम है, इसके बाद क्या दिया है कि भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकार दान करे बंदोबस्त अन्य, कि आपका जो ज़मीन है वो ज़मीन आप किस आधार पर कह रहे हैं कि ये ज़मीन हमारा है, या आपका दावा उस ज़मीन पर किस प्रकार से आप कह रहे हैं कि मेरा ज़मीन है। आप दावे का आधार क्या होगा। मान लीजिए अगर वो ज़मीन आपके बाप दादा परदादा के नाम से है तो आपका ज़मीन उत्तराधिकार के हिसाब से होता है। नहीं, अगर आपको दान में मिला है वो हो सकता है, या बंदोबस्त करके मिला है, या अन्य तरीक़ा से मिला है तो हो गया। नहीं, अगर आप खरीदे हैं ज़मीन ना, अगर आप ज़मीन खरीदे हैं तो ये क्रय का ज़मीन हो गया। और जैसा कि ये फॉर्म भरा जा रहा है ना, एकल फॉर्म, तो क्या बोले कि जिस व्यक्ति के नाम से ज़मीन है वो व्यक्ति जिंदा है, अगर उसका नाम भरना है तो इसमें यही चीज़ आ जाएगा, क्रय से प्राप्त भूमि। क्योंकि ये व्यक्ति जिसके नाम से होगा ना तो वो क्रय से प्राप्त भूमि ही कहलाएगा, क्योंकि बाप दादा परदादा के नाम से नहीं है, बंदोबस्त नहीं है, अन्य नहीं है, और जिस व्यक्ति के नाम से ये ज़मीन है वो व्यक्ति जिंदा है, उसी के नाम से फॉर्म भरा जा रहा है, तो ये क्रय से प्राप्त भूमि हुआ। तो इस कॉलम में हमको भर देना क्रय से प्राप्त भूमि, क्रय से प्राप्त भूमि। इसके बाद अभियुक्त अगर कोई हो तो इसमें क्या करना है, तो इस ज़मीन पर अगर केस मुकदमा आदि चल रहा है तो वो रिकॉर्ड इसमें भर देना है, अन्यथा नहीं भरना है। तो आप लोगों को क्या करना है, मान लीजिए आपका ज़मीन है, आपके पास है और केस मुकदमा चल रहा है, उसका कोई डिटेल है तो आप भरिए, नहीं तो उसको छोड़ के ही चलिए। तो कोशिश कीजिए इसको नहीं ही भरिए। इतना चीज़ भरने के बाद हमारा ये जो फॉर्म है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आगे देखिए, आगे भी भरना है। तो आगे में क्या दिया हुआ, यहाँ पर स्थान भरना है। आप जहाँ से इस फॉर्म को भर रहे हैं उस स्थान का नाम डाल दीजिए। जिस तिथि में आप इसको जमा करेंगे उस तिथि का नाम डाल दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, रैयत का हस्ताक्षर करना है। मान लीजिए जिस भी व्यक्ति के नाम से ये फॉर्म भरे हैं, अगर वो सिग्नेचर करता है तो सिग्नेचर करवाइए, अगर नहीं सिग्नेचर नहीं कर पाता है तो अंगूठे का निशान दिलवाइए। और यहीं पर आपको उसका मोबाइल नंबर भी डालना है और यहीं पर उसका आधार नंबर भी डालना है। ये दूसरे फॉर्म में दूसरे भी तरीके से दिया गया है, जैसा कि आप लोगों को दिखा देते हैं कि इस फॉर्म में देखिए कैसे दिया गया है। तो इसमें यहाँ पर दिया गया स्थान दिया गया है, यहाँ पर मोबाइल नंबर है, यहाँ पर तिथि है, यहाँ पर आधार नंबर है, और यहाँ पर देखिए रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान है। तो जो भी फॉर्म है आपके पास इसी तरह से इसको भरना है। ये फॉर्म भरने के बाद, इस फॉर्म को भरने के बाद आपको इसके साथ और भी एक फॉर्म भरा जाता है, वो हम जो है आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। एकल फॉर्म है तो इसके साथ एक फॉर्म और भरा जाता है। और याद रखना कि इस फॉर्म में आपको वंशावली नहीं लगाना है। और एक वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वंशावली कैसे बनाया जाता है और सही वंशावली कैसे बनाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वंशावली बना रहे हैं उसका वंशावली रिजेक्ट हो रहा है। तो ये जो आपको हम फॉर्म भर के दिखा दिए ना, ये 100% सही है। कहीं भी इसमें डाउट नहीं है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत हो ना, तो हमें जो है आप कमेंट कीजिए या डायरेक्ट मेरे चैनल पर जा करके नंबर दिया हुआ है ना, उस नंबर पर आप डायरेक्ट हमसे बात कीजिए। डायरेक्ट बात कीजिए फ़ोन से। अगर ज़मीन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो ना, हमसे आप डायरेक्ट बात कीजिए, हम आपको जो है उसका सॉल्यूशन बताएंगे। इसके बाद आप इस फॉर्म को भरने के बाद क्या करना है, इस फॉर्म को भरने के बाद आप क्या करना है आपको, तो जो शिविर लगा होगा ना, शिविर जहाँ पर ज़मीन सर्वे का शिविर लगा हुआ है, आप वहाँ पर जा कर के और आपके मौजा का जो भी व्यक्ति या जिस अमीन को नियुक्त किया गया है फॉर्म जमा करने के लिए, उस व्यक्ति को आप जा कर के जमा दे सकते हैं। कि हर एक मौजा का एक जो है ना अमीन नियुक्त किया गया सरकार के माध्यम से, और उस व्यक्ति को ज़मीन ये कागज़ जमा करना है, तो आप उसको जा कर के जमा कर दीजिए। इसके बाद अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप नहीं कीजिए
ऑनलाइन भी आप इस ज़मीन को इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग क्या कीजिएगा कि इस फॉर्म को भरने के बाद ना आप ऑनलाइन किसी साइबर वाले के यहाँ जाइए और इसको ऑनलाइन करवा दीजिए, क्योंकि आप जब उस व्यक्ति के पास जमा कीजिए तो हो सकता है ज़्यादा पैसा मांग करे, 500-600 रुपया मांग ले। लेकिन आप इसको ऑनलाइन जब कीजिएगा ना तो 100-150 रुपये में जो ऑनलाइन कर दे रहा है। और इसका प्रूफ भी हम बता रहे हैं कि हमने भी अपने ज़मीन का फॉर्म भरा और इसको ऑनलाइन करवा लिया, और ऑनलाइन इसका रिसीविंग भी आपको मिलेगा। और वो कैसा रहेगा, मैंने सब ज़मीन का जो ऑनलाइन करवा के और पेपर सब कंप्लीट करके रख लिया। आपको बता देते इस वीडियो में, बोले तो ये फेक वीडियो नहीं है, बाकियों की तरह नहीं कि कुछ भी आपको लिख के बता दे, कुछ भी समझा दे, ऐसे होता वैसे होता, ऐसा नहीं। इस वीडियो में जो भी नॉलेज है ना वो रियल नॉलेज है, आपको कहीं भी और किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। आप 1000 वीडियो देख लीजिए, लेकिन इतना जो है ना बारीकी से कोई नहीं समझाएगा, इतना चीज़ कोई नहीं दिखाएगा। तो मेरे हिसाब से आप आराम से पूरे फॉर्म को भर लीजिए, किसी साइबर पर जाइए और उसको ऑनलाइन करवा के 5 मिनट भी नहीं लगता है, 5 मिनट में ही आपका ज़मीन का जो ये पेपर है ना वो ऑनलाइन हो जाएगा और आपको रिसीविंग मिल जाएगा। आपको अब हम प्रूफ बताते हैं कि कैसे ये आपको प्रूफ मिलेगा, तो दिखाते हैं आपको। देखिए, मैंने एक ज़मीन है जिसका मैंने ये ऑनलाइन करवा दिया, देख सकते हैं ये नीचे ये फॉर्म भरा हुआ है, देख लीजिए। और इसका मैंने ऑनलाइन करवा दिया और देखिए इसका ये रिसीविंग हो गया। ये जो है ना देख सकते हैं ना कि डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे है ना, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, थैंक यू। ये जो है मेरा रिसिप्ट ऑफ, देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, सब चीज़ इसमें जो है, रेफरेंस आईडी है, डेट है, हर एक चीज़ मिल गया। तो ऐसा आपको मिल जाएगा ऑनलाइन होने के बाद। और इसके बाद आप ये पेपर रख लीजिए अपने घर में, और ज़मीन सर्वे के लिए जब अधिकारी आएंगे तो आपको ये पेपर अगर मांगेगा तो आपको ये दिखा देना है और आपको कुछ नहीं करना है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। और अपने चाहने वाले को ना ये वीडियो जगह जगह पहुंचा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आलतू फालतू वीडियो देख करके और फॉर्म भरे और सबका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। तो पैसा भी जा रहा है, समय भी जा रहा है, हर चीज़ उसका बर्बाद हो रहा है। लेकिन ये वीडियो जो देख लेगा ना तो उसका एक फॉर्म जो है ना वो रिजेक्ट होने वाला नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।